नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में हम लोग घूम रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में, जहां के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इन किसानों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इन किसानों की मांग क्या है। इन किसानों ने किन उम्मीदों से अपना विधायक चुना था, कौन सी उम्मीदें इनकी पूरी हुई हैं और कौन सी उम्मीदें अभी भी उम्मीद बनी हुई हैं। चलिए जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यपाल। क्या नाम है? सत्यपाल। सत्यपाल जी। सत्यपाल जी, क्या कुछ इस बार सोच के आप लोग वोट करने वाले हैं? दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं? मुद्दे तो बहुत चल रहे हैं जी। बताइए फिर। शिक्षा का है और फसलों के सही रेट नहीं मिल रहे, खाद की समस्या है और बहुत समस्याएं हैं। खाद की समस्या है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार खोड़समा। हमारे मुद्दे तो काफी हैं किसानों से जुड़े। वैसे हम खादर क्षेत्र से आते हैं, इधर कैराना से। हमारे मुख्य मुद्दे, एक तो हम बहुत पिछड़े एरिया से आते हैं। यूं से बोला जाता था यमुना खादर पिछड़ा क्षेत्र। हमेशा हम पिछड़े ही रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का कोई साधन नहीं था, स्कूल नहीं थे, खेती नहीं थी, चकबंदी नहीं थी। हम बहुत 50 के आसपास उम्र हमें होली हमारी, तो हमें भी बहुत कुछ देखा हमने कि वहां से आने जाने के कोई रास्ते नहीं थे। और आज भी वे जो कि तू बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी तू तस्के मस खड़ी समस्याएं। सबसे बड़ी एक चीज हमने हमेशा रखते हैं कि एक मंडी, किसानों के लिए मंडी की कोई व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ। शामली में है पुरानी मंडी, ये है छोटी है, पर जैसा हरियाणा में बड़ी बड़ी मंडियों का व्यवस्था है, ऐसी हमारे यहाँ, क्योंकि मंडी सबसे अच्छी व्यवस्था है किसान के लिए। हमारा किसान यहाँ तक बिजनौर तक का हरियाणा जाता है अपनी फसल लेकर, मुंजी हुआ गेहूं है इसको। और हर साल छमाई में तिमाही में जो है वहां बॉर्डर पर रोका जा, सबको पता है, पूरे देश को पता कि किसान कैसे उत्पीड़न किसान का वहां हो, किस वजह से हो, ये नहीं पता। पर हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एक मंडी की व्यवस्था, हमारे यहाँ गांव में 22-23 हजार जमीन, वो 2200-2300 बीघे जमीन पड़ी है, वहां मंडी की व्यवस्था, गवर्नमेंट की जमीन है, उसमें मंडी की व्यवस्था कर सकें। रास्ते कुछ हद तक ठीक है हुए। शिक्षा का आज भी हम टकी लगाए बैठे रहे हैं क्योंकि हम पिछड़े क्षेत्र से हैं। तो जितने विधायक हमारे दोनों सपा के हैं, वे कैराना से, इकरा सांसद है और उसका भाई जो है विधायक। थाना भवन में तो आरएलडी, ये आरएलडी है यहाँ से। यहाँ आरएलडी के हैं अशरफ खान। और हमारी समस्या भी, हम तो इधर रखाऊ, यहाँ शामली या थाना भवन की साइड में रखू जाकर भाई। हमारे यहाँ कोई ना तो कोई स्कूल का कोई देते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक भारद्वाज है। दीपक जी, इस बार विधानसभा चुनाव में अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक चुनते समय दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे होंगे? कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी हैं किसानों पर और क्या कुछ सोच के किसान वोट करने वाला है? मृत्युंजय जी, मुद्दे 1000 हैं, बहुत लंबा समय हो जाएगा, मैं बहुत थोड़ा समय आपका लूंगा। हर 5 साल बाद हमें एक नया विधायक चुनने का मौका मिले। हर 5 साल बाद अपनी जहनियत में, अपनी मानसिकता में बहुत सारे मुद्दे हम लेके आए। पश्चिम में आप खड़े हैं, थाना भवन विधानसभा क्षेत्र की भूमि पर खड़े हुए हैं। यहाँ गन्ना बेल्ट है, यहाँ की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था चलती है गन्ने पे। किसान को उसकी फसल का उचित भुगतान नहीं, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में कहीं भी मुझे बता दें कि प्रोड्यूसर को उसके प्रोडक्ट का भाव तय करने का अधिकार ना हो। एक छोटा व्यापारी माचिस की डिब्बी बनाता है, वो अपनी लेबर जोड़ता है, अपनी कॉस्ट जोड़ता है, अपना प्रॉफिट जोड़ता है, भाव तय करता है, बाजार में उतारता है। हमें एक बताओ, यहाँ सब किसान खड़े हुए हैं, किसी को आगामी सत्र के गन्ने का भाव का पता हो? लागत हमारी, जमीन हमारी, उत्पादन हमारा, लेबर हमारी, भाव सरकारें तय करेंगी। तो जब तक एक तो ये सरकारें भाव तय करती रहेंगी, तब तक यहाँ किसान का भला नहीं होना। अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही, अर्थव्यवस्था पिछड़ रही तो फिर शिक्षा का क्षेत्र भी उतना ही पिछड़ गया। जब किसान के पास पैसा नहीं, बच्चों को पढ़ावे कहाँ पे? वही प्राइमरी में दाखिल करवा दे। ज्यादा संपन्न सा है ये छोटे मोटे और खुल रही में चला जा। शिक्षा का स्तर जब डाउन हुआ तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें डाउन हुई। आगामी विधायक जो हमें बनने की जब आपने बात करी कि उससे क्या हमारी अपेक्षाएं हैं और क्या हम मन में रखते हैं, क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हो,
क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय आवे, क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो और यहाँ का जो गन्ना किसान पीड़ा भुगत रहा है इस पीड़ा से मुक्ति मिले। इस जनपद के अंदर 3 शुगर फैक्ट्रियां हैं, एक शुगर फैक्ट्री, ये मैं कहूं कि उनका धन्यवाद अदा करूं, एक ग्रुप ने खरीद ली, वो अच्छा ग्रुप है, ईमानदार है, त्रिवेणी ग्रुप। शामली क्षेत्र का किसान तो थोड़ा सा बच गया, नहीं तो गोगर चले जाओ और आप थाना बंद चले जाओ, किसान रो रहा, किसान के घर में बीमार माँ है, किसान के घर में लड़की जवान शादी के योग्य है, बाप अपाइज है, पैसा है नहीं। समाधान क्या है, कैसे समाधान होगा, उम्मीद आपको किनसे, क्योंकि आप ही लोगों ने अपने विधायक चुने यहाँ, आरएलडी और इसमें बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए सरकार मानो तो एनडीए की यहाँ पे सरकार है, एनडीए के विधायक हैं, इस बार गठबंधन की बात से बात करो तो अब क्या कुछ उम्मीद है आपकी, अगर आप अपने यहाँ के विधायक और सरकार से कोई एक एक मांग करना चाहे तो क्या मांगोगे? अब उम्मीद की तो बात ये है भाई साहब के भुगत तो सारे लिए, मुझसे जिम्मेदार, मुझसे बुजुर्ग, मुझसे वरिष्ठ मेरे सभी बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बड़े हैं, भुगत सारों को लिया, छोटा कोई नहीं, देख भी सबको लिया। उम्मीद की तो बात यहाँ से किसी से करे बेमानी, जो किसानों के मुद्दे को हल करे, व्यापारी मजदूर के मुद्दे को हल करे, सुरक्षा के मुद्दे को हल करे, उन्हीं से उम्मीद है, वही अपेक्षाएं हैं। एक आम आदमी को क्या चाहिए, हम तो जामे वोट दें और फिर कोशिश करें 5 साल, लेकिन दिक्कत एक यहाँ पे है कि प्रत्याशी चाहे कोई हो, मैं खुले मंच से कह रहा कि जिस समय चुनाव के प्रचार का समय है उस समय कैंडिडेट के नंबर कोई और है मोबाइल फोन के, और जब चुनाव खत्म हुआ तो कैंडिडेट के नंबर कोई और हैं, और ये बहुत लोग खड़े, पूछ लो इनसे। क्या नाम है बाबा आपका? मैं सिंह देसवाल एडवोकेट। आपने तो कई सरकारें देख ली, कई विधायक देख लिए, देख ली इन्होंने, इनके साथ में बहुत देख ली। तो इस बार क्या उम्मीद है, क्या मुद्दे हैं दिमाग में? मुद्दे तो असंख्य है, अनगिनत है, लेकिन सरकार का नीति और नियत 2 चीज होती है, एक नीति और एक नियत। नियत तो पता चलता है बाद में, नीति अखबारों में, आप जैसों के अखबारों में प्रसारित और प्रचारित हो जाती है, लेकिन उस नीति पर नियत नहीं रहती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरठ के भैंसाली ग्राउंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यह कहा था कि चौधरी चरण सिंह की शपथ खाकर कहता हूं, गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल होगा। यह नीतिगत मामला था। आज 2026 में 12 साल बाद भी 450 रुपए गन्ने का भाव नहीं है। तो अगर नीति के साथ में नियत भी हो तो कुछ अपेक्षा भी हो सकती है। मैं भाई साहब की बातों से, जितनी बातें इन्होंने कही, पूरी तरह से सहमत हूं। चुनाव में आते हैं कैंडिडेट, बात कुछ और होती है और जीतने के बाद में कुछ और होती है। मुझे तो किसी कैंडिडेट पर, चाहे, हालांकि बात तो यह है कि थाना भवन से या शामली से कौन प्रतिनिधि आएगा, कौन कैंडिडेट होगा, ये तो तब पता चलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, पत्रकार हैं आप, चुनाव हमेशा जाति और धर्म के नाम पर होते हैं। कौन कैंडिडेट आएगा, उसकी जाति क्या होगी, उसका धर्म क्या होगा, इस पर निर्भर करेगा।